सबसे पहले तो लखनऊ के पत्रकार मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुमुखी प्रदेश है और जब चुनाव का समय हो तो सारे देश की नज़र उत्तर प्रदेश पर रहती है। और बहुमुखी इस नाते भी कि हर वर्ग के लोग यहाँ बसते हैं, हर समुदाय, हर जात, हर पात, हर मजहब और अनेकों तहजीबें, अनेकों संस्कृतियाँ एक साथ बरतती हैं। स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव का अपना महत्व रहता है और जब भी कभी इस प्रदेश में चुनाव होता है तो सारे देश को इसमें रुचि रहती है। साथ समय समय पर साथियों की चर्चा भी होती रही, प्रदेश और केंद्र से नेताओं की वार्ताएं भी होती रही। आप भली बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लेकर के आज तक एक मूल मंत्र पर कायम रही, जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट टू नन। हर समुदाय को, हर वर्ग को जो उसका अधिकार है उसको प्राप्त हो। और जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया, तो उसका अर्थ भी ये है कि बीते वर्षों में वो वर्ग जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनको बराबर की सतह पर लाकर खड़ा करना है, बिना क्षेत्रीय भेदभाव के, बिना सामाजिक भेदभाव के। और आपने इसका प्रमाण देखा जैसे पूर्वोत्तर किस प्रकार तिरस्कृत था मोदी जी के आने से पहले। और उसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए जब से योगी जी ने राज्य उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और जिसे कहा गया कि डबल इंजन से प्रगति होने लगी, तो मोदी जी के ही द्वारा प्रारंभ किए हुए अनेकों ऐसे जनहित के कार्यक्रम, लोकहित की योजनाएं जो शायद पूरी तरह से धरती पर उतारना पर्याप्त तौर पर संभव नहीं हो रहा था, वो पिछले वर्ष 5 वर्षों में करने का प्रयास किया गया और एक सफल प्रयास रहा। और ये तभी संभव था कि सामान्य धरती से जन्मे हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सामने आए हुए नेतृत्व के हाथ में प्रदेश की बागडोर थी। सामान्य परिप्रेक्ष्य से आए हुए प्रधानमंत्री केंद्र में हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे और उसी प्रकार साधारण और सामान्य बैकग्राउंड और परिप्रेक्ष्य से आए हुए मुख्यमंत्री यहाँ हमारी व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। और रूप कैसा हो इस देश में, इस प्रदेश में, जिस लोकतंत्र की कल्पना उसके जन्मदाताओं ने की थी कि किसी भी घर में जन्म लेता हुआ बच्चा और उसकी माँ ये कल्पना कर सके कि वो देश या प्रदेश के उच्चतम पद को ग्रहण कर सके। ऐसा लोकतंत्र या फिर ऐसा जिस पर राजवाड़ों की, राजाओं, महाराजाओं की छाप हो। और दूसरा प्रश्न कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के 7 दशक बीत जाने के उपरांत भी परिवारवाद का साया इस पर अब भी डगमगाता रहे कि पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद पोता। तो जो लोकतंत्र का मूल भाव है, प्रतिभा, परिश्रम और एक समान अवसर, उसका समय कब आए। और नौकरी के औद्योगिकरण या ट्रांसफर इंडस्ट्री से युग से हम बड़ी कठिनाई के बाद, जोखिम के बाद पिछले 5 वर्षों से निकल रहे हैं। और अभी जो काम अधूरे बचे हैं, ये योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश भर के लिए एक नुमाया मिसाल, एक प्रमुख उदाहरण बनकर के सामने। बहुत ज्यादा हॉट डे है सियासी मायने में, क्योंकि आज अमित शाह जी भी वहां पर है और मुलायम सिंह यादव भी मैदान उतरे प्रचार के लिए। एसपी सिंह बघेल सिंह के काफिले पर हमला भी हो गया था, काफी पॉजिटिव मानी जा रही है। उसको लेकर के आप लोगों के पास क्या आकलन है और क्या वाकई में बीजेपी के लिए वो सीट
साह की और नाक की बन गई है? नहीं, देखिए, आपने अपने प्रश्न में स्वयं ही उत्तर दे दिया कि हमला हुआ, तो हमला होने के दो संदेश निकलते हैं, दो मैसेज। पहला तो ये कि जो लोग हमला कर रहे हैं वो स्वयं हताश हैं। इस प्रकार की हरकत वो लोग करते हैं जो कहीं वो आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। यदि वो इतने मुतमईन होते या कॉन्फिडेंट होते कि वो जीत रहे तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि हमला दंगा, उसी से निजात हासिल करने के लिए ये वोट भी है। 5 वर्ष आपने देखा, बरसों से चले आ रहा एक दंगे का माहौल, अराजकता का माहौल, जहां पर के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का भी जातिकरण करने का प्रयास हुआ राजनीतिक स्वार्थों के लिए, व्यवस्थाओं को राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग में लाने का एक बड़ा ही प्रतिकूलता से भरा हुआ एक नया कल्चर पैदा करने का प्रयास है। झाड़ू वालों की टोपी वालों की फौज है। बाबा जी, तुम तो जानते हो 325 सीटें हैं तुम्हारी, उत्तर प्रदेश के बड़े सशक्त मुख्यमंत्री हो तुम, ठोको नीति पे चलते हो। 21 मुकदमे तुमने मेरे खिलाफ लिखे और मैंने तुमसे कहा था बाबा जी 21 नहीं 2100 मुकदमे मेरे खिलाफ लिखो, लेकिन संजय सिंह तुम्हारे खिलाफ लड़ता रहेगा, बोलता रहेगा, तुम्हारे किसी मुकदमे और लाठी से हम लोग लड़ने वाले हैं।